बोले काशी विश्वनाथ की जय, श्री बाबा महाकाल की जय, जय जय श्री राधेश्याम। आज माता की पार्वती है, जैसे ही जयकरा लगा उनकी निद्रा टूटी और उन्होंने कहा स्वामी, जब नारद जी ने दुष्ट जी से प्रश्न किया है कि जो मेरे योगीश्वर हैं, अभी योगीश्वर प्रसन्न, उसे किस प्रकार भगवान ने आगे बढ़ाया, तो उन्होंने कहा देवी कथा पूरी हो गई और आप कह रही हो कि कथा भी यही चल रही है, कथा तो पूरी हो चुकी। तो उन्होंने कहा स्वामी क्षमा कीजिए, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैंने ये कथा पूरी नहीं सुनी, मुझे निद्रा आ गई थी। तो उन्होंने कहा फिर हुकरा कौन दे रहा था? शिव जी कहने लगे हमरे तुम्हारे मध्य में मौन हो गई तो, और चोर कोई सुन रहा तब सोना बोला हूँ, कि तोते को लगा अभी भी कथा चल रही है कि हमरे तुम्हारे मध्य में मौन हो गई तो, और चोर कोई सुन रहा, तोते को लगा कथा चल रही है, उसने कहा अब तो शिव जी ने टेढ़ी निगाह करी और उसके पीछे पड़ गए, दौड़ने लगे। और सुखदेव जी ने देखा ये तो कथा पता कुछ नहीं, अब तो जान की प्रथा है, तो भागने लगे। और भागते भागते वहां से हिमालय से भागे, कहाँ पहुंचे? बद्रिका आश्रम। और पीछे पीछे शिवजी भाग रहे हैं अपना त्रिशूल लेके, और बद्रिका आश्रम पर छत पर व्यास जी की पत्नी बिटिका देवी, महाभारत के अनुसार उनका नाम बिटिका है और भागवत के अनुसार देखा जाए तो उनका नाम बितिका है। नाम एक ही है लेकिन एक शब्द का फर्क है, बिटिका और बितिका। जो व्यास जी की पत्नी हैं वो मासिक धर्म के उपरांत अपने केस सुखा रही थी, और जब सुखदेव भगवान पहुंचे उनको जमाई आई, और सुखदेव भगवान ने सूक्ष्म रूप किया और जमाई के माध्यम के मुख्य माध्यम से गर्भ में प्रवेश कर गए। और शिवजी महाराज आए आश्रम पर, बद्रिका आश्रम पर अलग जगाई। श्री व्यास जी महाराज आए कि शंकर भगवान आप कैसे? तो आपके घर में हमारा चोर आया है। व्यास जी ने कहा आपने भांग कितने दिन से नहीं पी? उन्होंने क्या मतलब? तो बताइए तो भांग कितने दिन से नहीं पी है? और दिन हो गए, अभी कथा चल रही थी इसलिए भांग नहीं पी। तो अच्छा तो ये बताइए आप पर्वत पे रहने वाले, जंगल में और भांग पीने वाले, आपके यहाँ से कोई क्या चोरी करेगा? किसी भूत प्रेत की हड्डी वगैरह उठा के लेके आया है? आपके यहाँ है क्या तो कोई चोरी करेगा? उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरी कोई वस्तु नहीं चुराई उस चोर ने, उसने तो मेरी कथा चुराई है, पीछे से कथा सुनी है चोरी से। उन्होंने कहा कथा का प्रभाव क्या है? न जो कथा को सुनेगा वो अमर हो जाएगा। अच्छा, और अभी चोर तुमको मिल गया तुम क्या करोगे? कि मैं उसे मारूंगा। और इसने किया क्या है? कि मेरी कथा सुनी है। तो व्यास जी बोली शिव जी आप दोनों बातें क्यों कर रहे हो? कि कथा सुनने वाला अमर भी हो जाएगा और मैं उसे मारूंगा भी। आप ही कह रहे हो उसने कथा सुनी है, जब उसने कथा सुन ली तो आप उसे मार कैसे सकते हो? जब वो तो अमर ही हो गया तो मारोगे कैसे? अब शिव जी को ध्यान आया, शिव जी व्यास जी को प्रणाम करके वहां से वापस चले गए। और आज सुखदेव भगवान को माता के गर्भ में रहते रहते 12 वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहे हैं। बिटिका देवी ने व्यास जी से कहा कि मेरे अंदर गर्भ से वेद मंत्रों की ध्वनि निकलती है, ऐसा लगता है कोई अंदर बैठकर वेद पढ़ रहा है, वेदों का उच्चारण कर रहा है। व्यास जी ने ध्यान लगाकर देखा कि ये तो परमहंस है, और कहा कि अरे पुत्र तुम बाहर आ जाओ, तुम्हारे अंदर रहने से तुम्हारी माता को कष्ट हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि पिताजी कष्ट अपनी माता को वो देते हैं जो इस संसार में लिप्त होते हैं, मैं इस संसार से परे हूँ, मैं कभी भी अपनी माता को कष्ट नहीं दे सकता। मैं बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि बाहर आऊंगा तो विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी और मुझे भजन करने का इससे अच्छा कोई स्थान प्राप्त नहीं हो सकता, मैं तो यहीं बैठकर भजन करूंगा। व्यास जी का ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें बाहर तो आना पड़ेगा। तो बाहर आऊंगा तभी जब भगवान विष्णु स्वयं आकर कहेंगे कि मेरी माया तुम्हें नहीं पकड़ेगी। तो व्यास जी महाराज ने विष्णु भगवान का आह्वान किया है। भगवान विष्णु बद्रिका आश्रम आए, उन्होंने वचन दिया कि मेरी माया तुमसे कुछ नहीं कहेगी, तुम्हें नहीं पकड़ेगी, तुम बाहर आ जाओ। और सुखदेव भगवान बाहर आए, अपना जो
नरा होता है, नारी छेदन संस्कार बोलते हैं, उसको अपनी कमर से लपेटा। 12 वर्ष तक तो माता के गर्भ में रहे और 4 वर्ष अपनी तपस्या से बढ़ाकर 16 वर्ष के नग्न अवस्था में वो सीधे जंगल के लिए चल दिए। ना किसी से राम राम ना श्याम श्याम, सीधे चल दिए। व्यास जी पुत्र मोह में आ गए और अरे बेटा रुक जाओ, अरे बेटा रुक जाओ, पीछे पीछे जा रहे हैं, तन्मय हो रहे हैं। आगे जाकर एक सरोवर के पास कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थीं। जब सुखदेव भगवान निकले तो उन स्त्रियों को लज्जा नहीं आई, लेकिन जब व्यास जी महाराज निकले तो उन स्त्रियों ने वस्त्र पहन लिए। व्यास जी महाराज ने कहा, अरे बेटियों, मैं तुम्हारी बाबा की उम्र का हूँ, तुम मेरी पुत्री पोत्री के रूप में हो, और जब मेरा युवा अवस्था 16 वर्षीय का मेरा पुत्र भी निकल के गया तो तुमको लज्जा क्यों नहीं आई? मुझको देखकर तुमको लज्जा आ रही है, ऐसा क्यों? तब उन्होंने कहा कि आपके पुत्र को यही नहीं पता कि स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है, वो तो निष्काम भाव से निकला है, और आप हो कि अभी इस भावना से बाहर निकले ही नहीं पाए हो। अब व्यास जी को ज्ञान की उत्पत्ति हुई हो, तब तक जो पेड़ थे वो बोलने लगे, सुकोहम सुकोहम। अरे व्यास जी, हमने अपना सारा जीवन इन संसारी लोगों के सुख के लिए छोड़ दिया। क्या वृक्ष कभी अपने फल को स्वयं खाते हैं? जो पेड़ हैं अपने फल को खाते हैं? नहीं खाते। उन लोगों के फल को हम खाते हैं। जो उनकी सीराक होती है वो अपनी सीराक को सहन करते नहीं, हम उसकी सीराक में बैठते हैं, हम अपने शीतलता सहन करते हैं। तो हमने अपना सारा जीवन इन जीवों की सुखों के लिए छोड़ दिया, और आप अपना एक पुत्र नहीं छोड़ सकते। अब व्यास जी ने कहा कि ये तो परमहंस है और परमहंस को जंगलों में रहना चाहिए। व्यास जी वहां से वापस आ गए और सुखदेव भगवान तपस्या करने के चले गए। और श्री सूजी महाराज बोलते हैं, ऐसे परम मुनि सुखदेव भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। और उन्हीं सुखदेव भगवान ने यह कथा राजर्षि परीक्षित को सुनाई। तो उन्होंने कहा, शौनक जी ने, गुरुदेव ये राजर्षि परीक्षित बीच में कहां से आ गए? ये कथा तो भगवान के भक्तों की चल रही है, राजा लोग कहां से बीच में आ गए? तो उन्होंने कहा, एक समय की बात है कि एक बार व्यास जी महाराज खिन्न मन से अपने आश्रम पर बैठे हुए थे और उदास थे बहुत। नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी, ये 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, और सज्जन से सज्जन मिले पुलकत 60 करोड़, पुलकत 7 करोड़। तो जब 2 सज्जन व्यक्ति मिलते हैं ना तो 4 मिले। 4 क्या मिलता है? 2 नेत्र हमारे और 2 नेत्र आगे वाले व्यक्ति के। 4 मिले 64 खिले, 64 क्या? 32 दांत हमारे, वाह, और 32 दांत सामने वाले व्यक्ति के। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर। आज की तरह नहीं, हाय हेलो वाले नहीं थे वो। क्या? सामने संत को देखा तो प्रणाम करने लगे, हाथ जोड़ लिए। तो 10 को इधर से जुड़ गई, 10 उधर से, तो क्या हुए? 20 रहे कर जोर, और सज्जन से सज्जन मिले पुलकत 7 करोड़। 7 करोड़ क्या? व्यक्ति की शरीर में विज्ञान के हिसाब से 3.5 करोड़ रुएं बताए गए हैं। जो हमारे शरीर में रुएं होते हैं वो 3.5 करोड़ हैं। और जब किसी सज्जन व्यक्ति से मिलते हैं, संत से मिलते हैं, तो 3.5 करोड़ रुएं खिले उठते हैं। तो उनकी दोनों लोगों की खिले तब मिलती है 7 करोड़ मिल जाते हैं, रुएं खिले उठते हैं। ऐसे जब दोनों का आगमन सामगमन हुआ, दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। और तब नारद जी ने कहा, अरे व्यास जी महाराज, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आप उदास हो? उन्होंने कहा, हाँ उदास तो हूं। किस बात से उदास हो आप? कि मैंने 17 पुराणों की रचना कर दी, महाभारत जैसा ग्रंथ की रचना कर दी जिसमें 1 लाख श्लोक हैं। 17 पुराणों की रचना कर दी, 4 वेदों का विस्तार कर दिया, लेकिन मुझे शांति नहीं मिल रही। मुझे ऐसा अभी भी प्रतीक हो रहा है कि मैंने संसारी जीवों के लिए कुछ भी नहीं बनाया, कोई भी ग्रंथ नहीं बनाया जिसे पढ़कर वो अपना उद्धार कर सकें। नारद जी ने कहा, महाराज आपने महाभारत की रचना की, अच्छी बात है, 1 लाख श्लोक हैं, लेकिन महाभारत में श्लोक कैसे हैं? आजकल लोग पढ़ते नहीं है पहले तो शास्त्रों को, और शास्त्रों को पढ़ भी लेंगे तो अर्थ का अनर्थ कर देंगे। कैसे हैं? महाभारत में एक श्लोक आए आदि पर्व में, युधिष्ठिरस्य या कन्या नकुलस्य विवाहिता सेदेवस पूजनीना सा कन्या बर्दाश्त में। और आजकल के जो चटुकरा नेता हैं कि छोटी छोटी बातों को पकड़ के चौपाइयों को लेके बैठ जाते हैं कि जिस देखो रामचरितमानस में ये लिखा है, ये ग्रंथ तो ये करने वाला है, ये ग्रंथ तो आग बबूला करने वाला है। ऐसे नेता के हाथ में से श्लोक को दे दो,
इसका अर्थ क्या निकालेंगे? युधिष्ठिरस्य या कन्या, युधिष्ठिर की कन्या नकुलस्य विवाहिता, नकुल से शादी हो रही है, सहदेव से पूजनीना, सहदेव कन्या का दान कर रहे हैं और ऐसी कन्या हमें वरदान देने वाली हो। आजकल के नेताओं के हाथ में दे जो कहेंगे महाराज देखो शास्त्रों में क्या लिखा है कि बड़े भाई की लड़की छोटे भाई से शादी कर रही है और दूसरा छोटा भाई कन्यादान कर रहा है, फिर ऐसी कन्या वरदान देने वाली भी हो। पहले तो गुरुकुलों में जाके लोग शास्त्रों को पढ़ते नहीं हैं, बस अपनी सुनी भागवत कर ली, पोती चल दिए भागवत करने, शास्त्रों को पढ़ेंगे नहीं और पढ़ेंगे नहीं तो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। इसका अगर जो वास्तविक अर्थ है, जो व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो क्या अर्थ होता है? युधिष्ठिरस्य या कन्या, युधिष्ठिर कि जो कभी हिलता डुलता नहीं है एक जगह से दूसरी जगह, युधिष्ठिरस्य जो हिलता डुलता नहीं है, कौन? हिमालय। युधिष्ठिरस्य या कन्या नकुलस्य विवाहिता, सा कुलम सा नकुलः, जिसका कोई कुल नहीं है। किसका कोई कुल नहीं है? महादेव जी का। तो युधिष्ठिर की कन्या कौन है? हिमालय की कन्या कौन है? पार्वती। और नकुलस्य विवाहिता, नकुल कौन है? जिनका कोई कुल नहीं है, महादेव बाबा। महादेव बाबा से शादी हो रही, नकुलस्य विवाहिता। सहदेव से पूजनीना, कन्यादान कौन कर रहा है? स्वयं इंद्र। इंद्र को कहा जाता है सहदेव। सहदेव से पूजनीना, सा कन्या बर्दाश्त में, ऐसी कन्या माँ पार्वती हमें वरदान देने वाली हो। लेकिन आजकल अंधधुंध दरबार में गधा पंजीरी खाएं, तो आजकल गधा पंजीरी खा रहे हैं, अंधधुंध दरबार चल रहे हैं। तो ऐसा ही है आगे जाकर। तो नारद जी ने कहा आपने कोई ऐसा सिद्धांत नहीं दिया क्योंकि कलयुगी लोग इसे पढ़ेंगे नहीं और पढ़ भी लेंगे तो अर्थ का अनर्थ निकालेंगे। आप कोई ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिसमें भगवान की भक्ति की और भगवान की कथा होंगे। उन्होंने कहा मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, मैं किसी भी ग्रंथ की रचना नहीं कर सकता। नहीं, आप रचना करो। कैसे? कि संतों का संग करो। नारद जी ने कहा मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था, लेकिन आज संतों की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से, संतों की शीत प्रसाद से आज मैं ब्रह्मा का मानस पुत्र बन के प्रकट हुआ हूँ। नारद जी दासी पुत्र थे, लेकिन संतों का आशीर्वाद ऐसा बना ब्रह्मा जी के पुत्र बने हैं। तो आप संतों का संग करो। और नारद जी को सब कुछ नारद जी ने व्यास जी को बताया और उन्हें चतुर्श्लोकी भागवत दी, जिसमें मात्र 4 श्लोक थे जो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दी, ब्रह्मा जी ने नारद जी को और नारद जी ने आज व्यास जी को दे दी। अहमे वासमे माग्रे नाने जात पश्यताम यशो सत्या योम शिष्य सौम्य मृतेर्था यत प्रतीयेता ना प्रतीयेता चात्मनि। 4 श्लोक वाली भागवत व्यास जी को पाकर व्यास जी ने उसका विस्तार किया है। और एक गणेश गुफा पड़ती है, बद्रिकाश्रम जाओगे, बद्रीनाथ धाम जाओगे तो वहां पर तो गणेश गुफा में बैठकर स्वयं व्यास जी ने श्लोक बोले हैं और गणेश जी ने श्लोकों को लिखा है। तो ऐसे 4 श्लोकों को आज उन्होंने 18,000 श्लोकों में परिणत कर दिया, 18,000 श्लोक बना दिए। अब कहा इसको पढ़ाऊं कौन, क्योंकि ये परमहंस संहिता है। परमहंस संहिता इसकी हर अध्याय पे लिखा होगा जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंसा संहितायाम। भागवत के हर अध्याय पे 335 अध्याय हैं, 335 अध्यायों पर परमहंस संहिता लिखी हुई है नीचे। तो ये परमहंस संहिता है। परमहंस संहिता किसे कहते हैं? परमहंस किसे कहते हैं? जो अपनी मस्ती में मस्त रहे, इनको अपने शरीर का भी ध्यान नहीं, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं, कुछ ही नहीं पता हो। तो ऐसे परमहंस कौन है? सुखदेव भगवान। लेकिन सुखदेव भगवान तो घर छोड़ के चले गए हैं, वो आएंगे कैसे? तो अपने एक पुत्र को, अपने एक शिष्य को भागवत का एक श्लोक पढ़ाया कि बरहा पेडम नटवर बपो कर्णयो कर्णकारम भेप्रद्भास्कनिककपिशं भेजयन्तीं चमालं रद्धान् वेणोधरसुधयः पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदमर्णं प्रविशद्गीतकीर्ति कि बरह पीढ़म नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम। कि जो नटों में भी बपू हैं, नट कौन? जो नृत्य करते रहते हैं, उनके भी जो राजा हैं। नटवर बपू कर्णयो कर्णकारम वैजंती चमालम, वैजंती की माला धारण करने वाले हैं, कानों में वैजंती के पुष्प लगाते हैं, इनके जो पाम है उसमें पद्म विराजित है। ऐसे प्रभु बाद उन बालकों को श्लोक पढ़ाया। उन बालकों ने जाकर इस श्लोक को जहाँ पर सुखदेव भगवान तपस्या कर रहे थे वहां पर उच्चारण किया। सुखदेव भगवान की निद्रा टूटी, तपस्या थी वो टूटी। उन्होंने कहा भगवान का इतना सुंदर स्वरूप है, इतना सुंदर स्वरूप ये तो किसी का है, हमें बताइए ना ये कौन है। आप इन श्लोकों को और बोलो ना, आप एक श्लोक क्यों बोल के शांत हो गए? सुखदेव भगवान कहने लगे और श्लोक बोलो। उन्होंने कहा अगर तुमको और श्लोक सुनने हैं तो अपने पिताजी के पास चले जाओ, ऐसे 18,000 श्लोक हैं।
अब श्री सुखदेव भगवान ने कहा नहीं, देखिए सुंदर स्वरूप तो सबका होता है, सुंदर तो कोई भी हो सकता है, लेकिन अब एक सुंदर स्त्री है, उसकी नाक कटी हो, क्या वो सुंदर लगेगी? नहीं ना। जिसके अंदर गुण नहीं है, नाक रूपी गुण नहीं है, तो व्यक्ति सुंदर स्त्री सर्वगुण संपन्न चाहे कितना भी सोना पहन ले, लेकिन नाक कटी होगी तो वो सूर्य स्वरूपा नहीं हो सकती। ऐसे भी व्यक्ति चाहे कितना भी सुंदर हो जाए, चाहे कितना भी पैसा आ जाए, लेकिन उसमें गुण रूपी नाक नहीं है तो व्यक्ति की कोई सुंदरता नहीं है। गुण विवेक रूपी नाक अवश्य होनी चाहिए, अंदर विवेक होना चाहिए। तो सुखदेव भगवान ने कहा कि सुंदर तो हर कोई हो सकता है, जिसके अंदर विवेक नहीं तो कैसा पुरुष है। तो आज बालक लौटा आई और कहा समाधि तो टूटी, लेकिन वो तुरंत फिर जाके समाधि में चली गई। तो दूसरा श्लोक पढ़ा दिया, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिज्ञासया पाययतप्य साध्वी लीबे गतिम धातृचिता ततोन्यम कंबा दयालु शरणं ब्रजीमा। शिष्य सुखदेव भगवान के पास जाकर कहने लगे कि वो सुंदर तो है, लेकिन उसमें विवेक रूपी ज्ञान भी है। कैसा ज्ञान है? अहो बकीयम स्तनकालकूटम, कि जब बकासुर की बहन बकी पूतना भगवान को विषपान कराने आई, लेकिन मेरे गोविंद का हृदय कैसा है? उस पूतना को भी जो माता यशोदा को गति दी थी वो गति प्रदान कर दी। अब तो गोविंद जो सुखदेव भगवान है जाग उठे और कहने लगे कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकता, मुझे इसकी कथा का रसापान करना चाहिए। और खड़े होकर सीधे व्यास जी के पास पहुंचे। व्यास जी से कहा कि मुझे आपने कोई पुस्तक लिखी है भागवत नाम की, उसके मुझे अध्ययन कराएं। व्यास जी ने कहा ऐसे अध्ययन नहीं हो सकता, मुझे पता है तुम परमहंस हो, मुझे पता है तुम परमहंस हो, लेकिन जो संसारी लोग हैं वो नहीं मानेंगे। अगर मैंने तुमको इसे पढ़ा दिया तो लोग कहने लगेंगे कि व्यास जी के पुत्र थे इसलिए उनको पढ़ा दिया, कि परमहंस तो और भी थे, उनको भी तो पढ़ा सकते थे, लेकिन मुझे पता है संसार में तुम्हारे सिवा कोई भी परमहंस नहीं है। इसलिए आज व्यास जी ने सुखदेव भगवान से कहा कि आप राजा जनक के पास जाओ। देखिए जनक एक उपाधि होती है, राजा जनक ये नहीं कि सीता जी के पिताजी थे वही जनक थे, जनक की एक उपाधि है। जैसे एक पीएम प्रधानमंत्री एक उपाधि होती है, पोस्ट है, उस पर कोई भी बैठ जाएगा उसका नाम बदल के पीएम बजने लगेगा, कि तो वैसे नरेंद्र मोदी नाम है इनका, लेकिन बजते क्या है? पीएम। ऐसे ही जनक की एक उपाधि होती है, उस सिंहासन पे जो भी बैठेगा वो जनक कहलाया जाएगा। जैसे माता सीता जी के पिताजी थे उनका नाम था सीरध्वज, लेकिन कहते थे क्या उनको? जनक। तो ऐसे ही एक राजा उनके पूर्व में जनक हुए हैं, उन जनक के पास व्यास जी ने सुखदेव भगवान को भेजा और सुखदेव भगवान वहां पर गए और दरवाजे पर 8 दिन तक खड़े रहे धूप में। महाराज जनक ने मना कर दिया कि जब मुझे फ्री टाइम होगा तब मैं मिलूंगा, अभी मुझे नहीं मिलना। सुखदेव भगवान उनकी परीक्षा लेना चाह रहे हैं जनक जी, और द्वार पर खड़े हैं। किंचित मात्र भी उनके चेहरे पर ना दुख आया, ना कष्ट आया, ना गुस्सा आया, ना क्रोध आया। आजकल का व्यक्ति हो किसी से बोल दो कि 10 मिनट के लिए वेट कर लो, अभी थोड़ा मीटिंग चल रही है, तो देख लो फिर आगे क्या होता है, 10 मिनट बाद मिलो उससे, कितने जवाब दे देगा। लेकिन सुखदेव भगवान नहीं, 8 दिन तक खड़े रहे। उनके मन पे बिल्कुल भी चेहरे पे किंचित मात्र भी दुख का क्रोध का मात्र नहीं। जनक जी ने कहा उनको बुलाइए। और स्वागत कैसा करा गया उनका? पुष्पों की वर्षा हो रही है, स्त्रियां पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, लेकिन सुखदेव भगवान किसी को देख ही नहीं रहे, अपने मस्ती में मस्त भगवान का नाम हरि शरणम कहते हुए चले जा रहे हैं। सुखदेव भगवान के लिए सुंदर सुंदर सिंहासन विराजमान किए, लेकिन उन पर भी नहीं बैठे, वो अपना आसन डाला और जमीन पर बैठ गए। स्वयं महाराज जनक ने आदेश कर दिया कि सुखदेव भगवान जैसा कोई भी परमहंस नहीं है, भागवत का अधिकारी है तो केवल व्यास नंदन सुखदेव हैं। वह सुखदेव भगवान की जय हो। ऐसा कहा तो आज सुखदेव भगवान आए, व्यास जी ने उनको 18,000 श्लोकों का रसापायन कराया। इन्हीं 18,000 श्लोकों को परीक्षित जी को सुनाया। तब कहा कि हमें परीक्षित जी की जन्म की कथा सुनाइए शौनक जी ने। तो कहा एक समय की बात है, जो दुर्योधन है, महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था, महाभारत युद्ध समाप्त हो गया है, और महाभारत युद्ध के उपरांत जो दुर्योधन की दोनों जंगा हैं वो भीम दादा की गदा से टूट चुकी हैं, और दुर्योधन युद्ध भूमि में पड़ा हुआ करहरा रहा है।
दुख भोग रहा है। उसी समय क्या होता है कि दुर्योधन का जो मित्र है अश्वत्थामा, वह वहाँ पर आता है। अश्वत्थामा के साथ कृतवर्मा और कृपाचार्य साथ में थे दोनों लोग। ये जब आए, अश्वत्थामा ने कहा, मित्र मैं तुम्हारे इस दुख को देखकर बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मित्र दुखित दुख होय न दुखारी, जाए विलोकित पातक भारी। जो अपने मित्र के दुखी में दुखी नहीं होता है, उसे देखने से बड़ा पाप लगता है। पर आजकल मित्र हैं का, आजकल तो फ्रेंड है, फेसबुक या फ्रेंड, इंस्टाग्राम वाले फ्रेंड, जो पता ही नहीं कितने हैं, कितने लोग फॉलो कर रहे हैं। मित्र आजकल है ही नहीं। तो आज जब अश्वत्थामा ने कहा, मित्र इसमें भी तुम्हारी गलती है, तुमने कभी भी मेरे को सेनापति नहीं बनाया, तुमने गुरु द्रोण को सेनापति बनाया, भीष्म पितामह को सेनापति बनाया। ये लोग युद्ध तो तुम्हारी तरफ से कर रहे थे, लेकिन इनका जो मन था वो पांडवों की तरफ था। एक मैं ऐसा था कि तुम्हें अगर मुझे सेनापति बना देते तो मैं तुम्हें एक पांडव की चलती क्या है, 5 पांडवों को तुम्हारे सर में सामने मार के रख देता। क्योंकि दुष्ट लोग होते हैं। दुर्योधन ने कहा कि मुझे ये दुख नहीं है कि मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मुझे दुख इस बात का है कि मैं 100 भाई थे, हम 100 भाई में से 99 मर चुके और एक मैं भी मरने की करार पर हूँ। लेकिन पांडव मात्र 5 भाई थे और 5 के 5 जीवित हैं। दुष्ट लोग होते हैं, अपने दुख से दुखी नहीं होते, दूसरे के सुख से दुखी होते हैं। तो अश्वत्थामा ने कहा कि आप मुझे सेनापति तो बनाते, तुम एक पांडव की बात कर रहे हो, मैं 5 पांडवों को मार के लाता। दुर्योधन ने कहा, अभी मैं मरा नहीं हूँ, अभी मैं मरा नहीं हूँ, वो मैं तुम्हें आज सेनापति बनाता हूँ। और क्या किया, अपने रक्त से अश्वत्थामा का तिलक कर दिया और कहा, अब अश्वत्थामा देख रहा है कि मैं सेनापति तो बना, यानी पति बना के सिखाऊं, सेना कहाँ है। तो सेना में कह दिया, कृतवर्मा और कृपाचार्य तुम्हारे साथ रहेंगे। अब ये दोनों जब साथ में लेके अश्वत्थामा से चल पड़ा। अब ये विचार कर रहा है कि जिन पांडवों को अछोड़ी सेना नहीं जीत पाई, उन्हें हम कैसे जीतेंगे। जिनमें कर्ण जैसे महारथी थे, कर्ण का इतना कर्ण बलवान था कि जो एक बाण चला दे तो धरती भी कपने लगती थी कर्ण से, ऐसे महारथी भी पांडवों को नहीं जीत पाई, तो मैं कैसे जीतूंगा। रात्रि का समय है, तभी उसने क्या देखा कि एक उल्लू है और कौवे के बच्चे हैं, उनको मार रहा है रात्रि में। इसने उल्लू को अपना गुरु बना लिया, कहा कि मैं भी रात्रि में पांडवों को मारूंगा, लेकिन जिनकी रक्षा स्वयं गोविंद कर रहा हो उन्हें कौन मार सकता है। कि बाल न बांका कर सके चाहे जग बेरी हो, जिनकी रक्षा स्वयं गोविंद कर रहा हो उनका कोई क्या बाल बांका करेगा। तो आज गोविंद पांडवों के शिविर में गए, पांडवों से कहा कि तुम क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा, आज तो मस्ती का दिन है, जश्न का दिन है कि आज हमने महाभारत जैसा युद्ध जीता है, तुम्हें जश्न करना चाहिए। उन्होंने कहा, नहीं जश्न नहीं, आज भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी कार्य करो अगर हमें कुछ सफलता मिलती है सबसे पहले भगवान को पूजना चाहिए। तो भक्ति कौन है, यमुना महारानी, तो हमें यमुना के समीप जाना चाहिए। तो आज 5 पांडवों को लेकर और भगवान श्री कृष्ण यमुना के समीप चले जाते हैं रात्रि में। लेकिन क्या होता है, जो द्रौपदी के 5 पुत्र हैं जो एक पांडव द्वारा हुए थे, वो स्वयं पांडवों जैसे ही सचमुच दिखते कि साक्षात्कार पांडव हैं, वो आकर शिविर में सो गए, लेट जाते हैं। और जब अश्वत्थामा आता है, अश्वत्थामा अंदर गया, उसने बाहर कृतवर्मा और कृपाचार्य को खड़ा कर दिया कि कोई भी अगर अंदर से बाहर आए तो उसे मार देना, और अगर बाहर से अंदर जाए तो मार देना। अंदर गया, इसने देखा नहीं कौन सो रहा है, और 5 पुत्रों के सिर धड़ से अलग कर लिए, एक थैली में बंद किए और पोटरी में बांध के ले चल दिया, और जो शिविर था उसमें आग लगा दी। तो चला, जैसे ही आग धधत हुई माता द्रौपदी को पता चला, द्रौपदी रुदन करती हुई आई और इधर ये कंस के दुर्योधन के पास पहुंचा। वो दुर्योधन से खुश होकर कहा, देख तुम एक पांडव की बात कर रहे थे मित्र, मैं 5 पांडव को मार के लाया हूँ। अब तो दुर्योधन खुश हो गया। दुर्योधन ने कहा, लाओ लाओ मुझे भीम का सिर दिखाओ, इस भीम ने मुझे बहुत कष्ट दिया, इस भीम का सिर दो। और जैसे ही भीम पुत्र का सिर दिया और दुर्योधन ने उसे एक जोर से मसका फोड़ना चाहा, लेकिन वो सिर कच्चे घड़े की तरह फूट गया। अब तो दुर्योधन विलाप करने लगा, रोने लगा, अरे दुष्ट, तूने ये क्या कर दिया, तूने ये क्या कर दिया, ये कोई पांडव नहीं है, ये तो पांडवों के पुत्र हैं, और मेरी दुश्मनी
पांडवों पुत्र से नहीं थी, मेरी दुश्मनी तो पांडवों से थी। ये हमारे कुल में जल देने वाले थे, हमें काका ताऊ कह के जल देते। तूने आज इन पांडवों को ही मार दिया, ने हमारे वंश को ही खत्म कर दिया। अरे दुष्ट, तूने बहुत बुरा किया। और दुर्योधन का ऐसे दुर्योधन को श्राप लगा था कि जब इसे खुशी और दुख एक साथ में होगा तभी इसका प्राणांत होगा। तो आज इसे खुशी किस बात की हुई कि पांडव मारे गए, लेकिन थोड़ी देर में दुख हो गया कि पांडव नहीं, पांडवों के पुत्र मारे गए हैं। तो आज दुर्योधन का प्राणांत हो गया। उधर द्रौपदी ने जब अपने पुत्रों को देखा धड़ पड़े हुए हैं और उनके सिर नहीं हैं, तो द्रौपदी विलाप करने लगी, एक अबला की भांति चीख चीख कर रोने लगी। हे कृष्ण, तुमने ये क्या कर दिया? इन नन्हे बालकों को क्यों मरवा दिया? अगर मरना ही था तो मुझे मरवा देते। इन बालकों का क्या दोष था? अर्जुन को पता चला, अर्जुन आया। अर्जुन ने भीष्म प्रतिज्ञा कर ली कि जिसने भी द्रौपदी तेरे पुत्रों को मारा है, मैं शाम होते होते उसको तेरे समीप ले आके मृत्यु दंड दूंगा। और जब अश्वत्थामा को पता चला अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली है, कृष्ण से कहा रथ निकालो, और रथ कृष्ण ने निकाला और अश्वत्थामा का पीछा करने लगी। अश्वत्थामा भागने लगा। अश्वत्थामा ने जब लगा कि अर्जुन मुझे पकड़ लेगा तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अर्जुन भयभीत हो गया। यथा धर्माचार्य मुनि सब कीर्तिता, कि प्रभु इस ब्रह्मास्त्र से मुझे बचाओ। तब भगवान ने उस ब्रह्मास्त्र को कहा अर्जुन से कि तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो, जहर की दवा जहर ही होती है। जब दोनों ब्रह्मास्त्र छोड़ने लगे तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे कृष्ण, क्यों बिन समय प्रलय करवाना चाहते हो? दोनों को शांत करवाओ। दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत करवा दिया गया। आज अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे किसी दुष्ट को पकड़ के ले जाते हैं, रथ से बांध लिया, खचेड़ते हुए ले जा रहे हैं। कृष्ण ने कहा, अर्जुन इसे मार दो, इसे मार दो। अर्जुन ने कहा, नहीं, मैं अभी नहीं मारूंगा। मैंने वचन दिया है द्रौपदी को कि जब तक द्रौपदी के सामने नहीं ले जाऊं जब तक नहीं मार सकता। कृष्ण जानते हैं कि माताओं का हृदय है बहुत जल्दी पिघल जाता है। अगर द्रौपदी के सामने ये पहुंचेगा तो ये मर नहीं सकता। अर्जुन इसे नहीं मार पाए क्योंकि द्रौपदी मारने नहीं देगी इसे। और जब जैसे ही उसे पकड़ कर ले गए और द्रौपदी के पास लेके गए, द्रौपदी ने देखा कि गुरुपुत्र बना पड़ा है तो अपने पुत्रों का दुख भूल गई और कहने लगी, मुंचताम मुंचताम देसा ब्राह्मणांतराम गुरु। अरे इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण वैसे भी गुरु होता है, लेकिन ये आपके गुरु का पुत्र है, द्रोणाचार्य का पुत्र है। आपने इसके पिता को तो पहले मार दिया है। अब इसकी माता जो गौतमी है, अगर इसको भी मार दोगे तो वो भी मेरी तरह विलाप करेगी। वो किसके सहारे जिएगी? मेरे तो 5 पति हैं, मैं उनके सहारे जी लूंगी, लेकिन इसकी माँ है, वो किसके सहारे जिएगी? इसके पिता को तुमने पहले मार दिया, इसे छोड़ दो, छोड़ दो। युधिष्ठिर की तरफ देखा, युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी सही कह रही है। अब भीम दादा की तरफ देखा, भीम दादा ने कहा, अरे अर्जुन, तुम इसे छोड़ दोगे तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे मार दूंगा, इसने अपराध किया है। अब नकुल सहदेव की तरफ देखा, नकुल सहदेव ने कहा, भीम दादा कह रहे हैं वो सत्य है, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन युधिष्ठिर और द्रौपदी कह रही है इसे छोड़ दो। अर्जुन ने भगवान की तरफ देखा, भगवान कहने लगे, वपनम द्रविड़ादानम स्थाने या परम तथा ऐसे ही ब्रह्म बंधूनाम बाधो नास्ति हदेदिका जदपि जगदारुण दुख नाना सबते कठिन जाति अपमाना। भगवान ने कहा कि जो आताताई होता है उसको छोड़ना क्या चाहिए। आताताई कौन है? सोते हुए बालकों को मारने वाला, किसी के घर में आग लगाने वाला, स्वर्ण की चोरी करने वाला, ऐसे व्यक्तियों को कभी जीवित नहीं छोड़ना चाहिए, कोई भी हो। और दूसरी बात कह दी, ब्रह्मणाम मित्राम ब्रह्म बंधु नाम वधो नन्यो, कि ब्राह्मण कैसा भी हो उसका वध नहीं करना चाहिए। अब भीम दादा ने कहा, आप जैसे 4-5 और न्यायाधीश हो गए तो जगत का कल्याण हो गया, क्योंकि ये आताताई भी है।
इसने बच्चों को मारा है तो इसको छोड़ो भी मत। आप कह रहे हो उसे मार दो, लेकिन ब्राह्मण कैसा भी हो उसे मारना नहीं चाहिए, तो आप कह रहे हो उसे छोड़ दो। अर्जुन भगवान ने कहा इसे मार दो और छोड़ दो, कि इसे छोड़ भी दो और मार भी दो। ये दोनों बात कैसे? लेकिन अर्जुन ने गीता का ज्ञान लिया था भगवान से, अर्जुन समझ गए। अर्जुन ने अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी मुंह से मोड़ दी और घर से वहां धक्का देके, जिस घर में जब अश्वत्थामा जाता था उसका तिलक पूजन करके सम्मान किया जाता था, उसका चरणों तक लिया जाता था कि गुरु पुत्र था, गुरु का पुत्र गुरु के समान माना जाता है। लेकिन आज उसे धक्का मारकर घर से बेइज्जत करके निकाल दिया। तो कहा है यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अपमाना, कि हमें कितना भी दुख मिल जाए उस दुख को हम सहन करते हैं, लेकिन हमारा अपमान हो जाएगा वो सहन नहीं होता। अगर किसी सम्मानित व्यक्ति को आप जाके अपमान कर दो ना, तो मरने वाला तो एक बार मरेगा, गोली एक बार मारेगी, लेकिन तुम्हारी जो बोली है उसे प्रतिदिन प्रतिक्षण मारती रहेगी। तो आज अश्वत्थामा का अपमान कर दिया, अश्वत्थामा वहां से चला गया। अब अश्वत्थामा विचार कर रहा है कि मैंने इनकी कुल में कोई भी नहीं छोड़ा है, मैंने इनकी कुल में कोई नहीं छोड़ा, लेकिन एक है जो जब महाभारत युद्ध चल रहा था अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु मारा गया था, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है, तब सुना था उत्तरा गर्भवती है, तो मैं इसके पांडवों के गर्भ में किसी को पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। तो आज अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पे ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया और उत्तरा चीखती हुई, दौड़ती हुई, रोती हुई भगवान के पास आई कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पति, नान्यं तदभयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम। हे गोविंद मेरी रक्षा करो, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कोई धधकती हुई अग्नि अंगारा मेरे गर्भ को जलाना चाह रहा है, मेरे गर्भ को नष्ट करना चाह रहा है, गोविंद मेरी रक्षा करो। गोविंद ने कहा हे उत्तरा तुम मेरी तरफ पुत्र भाव लेके आओ। माँ पुत्र भाव लेके आई है। गोविंद ने एक छोटा सा स्वरूप बनाया है उत्तरा के अंगुष्ठ मात्र का, जो अंगुष्ठ पर्व होता है अंगुष्ठ मात्र मलयम, अंगुष्ठ के मात्र का पर्व बनाकर अपना रूप बनाकर उत्तरा गर्भ में प्रवेश किया है। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया नंदलाल सावरिया दीनानाथ सावरिया मेरा कोई न, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया तुम दीन तुम दीन हितकारी, प्रभु